कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare. Jai Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jai Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Nrsimhadev, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Bhakta Prahlad. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Bhakta Prahlad.
जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय जय निताय गौर हरि हरि हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मृद रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की जय गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र सकाल सुबह सकाल जो लोग उपस्थित हुए है भाग्यवान भाग्यमती। ये संसार है, इस संसार में भगवान जन्म लेते हैं। भगवान कैसे अवतार है, उसमें मुख्य अवतार भगवान राम अवतार है। ऐसे भगवान जन्म लेते हैं। ऐसे गीता में वर्णन है कब भगवान जन्म लेते हैं, आविर्भाव होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आविर्भाव होते हैं, जन्म लेते हैं धर्म स्थापन करने के लिए और दुष्टों का निवारण करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम, साधु लोग को उतारने के लिए, परित्राण करने के लिए भगवान आविर्भाव होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तीनों कारण है। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत है वो लोग को विनाश करने के लिए और धर्म स्थापन करने के लिए। यहाँ दुष्कृत कौन है? रावण। रावण जैसे दुष्कृत है उसको विनाश करने के लिए भगवान स्वयं आविर्भाव। उसका पहला घटना, भगवान तो जन्म लेते हैं ठीक है, लेकिन उसका पहले कुछ लीला रहता है। ऐसे राजा दशरथ, उन्हें सिम का माफी राजा थे, उनका सब कुछ भरपूर था, हर चीज। देखिए ऐसे जड़ जगत जैसे बना हुआ भगवान जैसे बनाए हैं, जितना जो कुछ धनी होने से क्या होगा, जितना जो प्रतिभाशाली होने से कुछ ना कुछ कमती रह जाता है। और वही कमती के लिए आदमी दुख भोग करता है, संतप्त होता है, मेरा यही शर्ट हो गया, यही कम हो गया है। और ऐसे ही राजा दशरथ का क्या कम था, तो राजा है। राजा दशरथ का 700 रानी थे पत्नी, और उनसे मुख्य थी 3 कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन कोई अभाव नहीं था, कुछ अभाव नहीं था। ऐसे ही उम्र भी बढ़ रहा है,
राजा के मन में चिंतन आ रहा है, क्या होगा, इतना प्रतिपत्ति है, इतना राज्य है मेरा, इतना सब प्रतिपत्ति है, उसे कौन भोग करेगा? ये तो एक दिन जो आया है उसको तो मरने पड़ेगा। हाँ, जातोश्रय ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच तस्मात् पर्याजत न तुम स्वचित महर्षि। जातोश्रय ध्रुवम मृत्यु, जो जन्म लिया है उसको मरने पड़ेगा, लेकिन हमको तो मरने पड़ेगा, लेकिन मेरा जो राज्य है उसको कौन देखभाल करेगा? राजा का मन में हर टाइम यही दुख है, चिंतन में है। चिंतन करते करते ऐसे राजा सो जाते थे, क्या होगा क्या होगा। एक दिन इतना चिंतन है, इतना चिंतन है, इतना चिंतन आया, राजा ने सोचे जिसका पर हम तो राजा है और हमसे तो जिसका पास जाएंगे, मेरा अगर इतना प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता, जिसका पास जाए उसका ही प्रॉब्लम है, वो हमको क्या सिखाएगा, क्या बुद्धि देगा? जिसका पास जिस संसार पर चाहिए उसका भी दुख है, और हम लोग नहीं समझते हैं, उसका पास जाते हैं वो कुछ से कुछ बुद्धि मिलेगा, लेकिन जिसका पास हम जाएंगे उसका ही दुख है, ये दुख में परिपूर्ण है। राजा सोचने लगे ये संसार का पास जाने नहीं चलेगा, किसका पास जाएंगे? न राजा महिपाल है, मही का मन धरित जो पालन करते हैं, इसी राजा ने किसका पास? गुरुदेव का पास गया, वशिष्ठ के पास। राजा जो गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव वशिष्ठ देखकर तज्जुब हो गया, अरे किसका कोई समस्या होता है तो क्या किसका पास जाते हैं? राजा का पास जाते हैं। राजा ने स्वयं पैदल के मेरा पास आया, कोई ना कोई जरूर संकट आया राज्य में। गुरुदेव वशिष्ठ ने खड़ा हो गए, इसी से क्या हुआ महाराज, आप क्यों? हम तो चला जाते आपको अगर बोलने से, आप खबर भेजते रहते हम ही चला जाते। बोले नहीं, दशरथ राजा इतना महान थे, उन्होंने ऐसे उत्तर देते हैं, देखिए गुरुदेव, प्यासी जो है वो पानी का पास जाता है, पानी कोई प्यासी का पास नहीं है। हाँ, इसीलिए हम प्यासी, पानी जहां हम जाएंगे। आप तो जिंदगी का मेरा आधार है, आपका चरण मेरा आश्रय है, और आप मेरा प्यासा को मिटा सकते और दूसरा को। इतना कहकर राजा बहुत दुख करने लगे, कान रोने लगे, क्या हाल है तुम्हारा, क्यों रोते हो? नहीं गुरुदेव, इस संसार में मेरा तो सब कुछ है आपका कृपा से, लेकिन एक ही चीज कम है, उसके लिए हम तड़प रहा हूं। क्या चीज? मेरा कोई संतान नहीं है, क्या होगा? यही बोलकर क्या हुआ, राजा दशरथ ने रोने लगे। हाँ, इसी रोने लगे, दुख प्रकाश कर रहे हैं। तो तुरंत गुरुदेव ने आशीर्वाद किया, अरे एक नहीं तुम्हारा चार पुत्र ही होगा। हाँ राजा तो खुश हो गया। क्या गुरुदेव का वचन कभी झूठा नहीं होता है, कभी मिथ्या नहीं होता है। हाँ गुरुदेव, एक नहीं चार पुत्र। हाँ, चार तो कैसे ही होगा? हाँ, तो उसके लिए तुमको यज्ञ करने पड़ेगा, और यज्ञ करने कर ब्राह्मण बुलाने पड़ेगा। हाँ, उसी ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, किसको? जो कभी दक्षिणा नहीं लिया है। कभी कौन है? वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, वो सिंह ऋषि है, जो उनको बुला ले। हाँ, उनको बुलाने पड़ेगा। तो ऋषि ने आए और यज्ञ किए। उसका पहले जैसे वर्णन किया जाता है, सूर्य देवता जो भगवान है तो प्रोग्राम बना लिए, हम आविर्भाव होंगे। राजा का मन में संतप्त हुआ, वशिष्ठ मुनि का पास, वशिष्ठ मुनि त्रिकालदर्शी है, उनको मालूम था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आएंगे। और यज्ञ शुरू हुआ। जब शुरू हुआ, बहुत ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक यज्ञ क्या हुआ।
यज्ञ से चड़ू उत्पन्न हुआ। चड़ू उत्पन्न हुआ, जो खीरी बोलता है, पायस बोलता है, चड़ू उत्पन्न, चड़ू अन्न हम लोग को वहां से ही शुरू हुआ चड़ू अन्न। हाँ, तीनों रानी को देने के लिए निर्देश दिया और तीनों रानी ये चड़ू अन्न खाया। खाने के बाद हाँ संतान संभव हुआ। जो तीनों रानी गर्भवती हुई, अयोध्या में वातावरण परिवर्तन हो गया। अयोध्या में वातावरण परिवर्तन हो गया। जैसे वातावरण कैसे परिवर्तन हुआ? जिस वृक्ष में फल नहीं था, वही वृक्ष क्या हुआ? फल देने शुरू किया, फल फलने शुरू किया। जिस वृक्ष में पाता नहीं था, पत्र, और इस वृक्ष में पत्र उगाने लगा, हरा पत्र भर गया। जिस महीना में ये जो चैत्र मास मधुमास बोला जाता है, मधुमास में मधु वातावरण शुरू हो गया, सुगंधी पुष्टिवर्धन हो गया और नदियां खिलने लगे। नदियां जल ऐसे पानी भर गया नदियां, और विहंग ने खेलने लगे। ऐसे वर्णन किया जाता है, बहुत किस्म किस्म का वर्णन। और खेत में चास उगाने लगा सब आनंद में। कृषक हाँ खेती में आनंद से हाँ शस्य भर गया। और ऐसे 9 महीना जैसे लगता है, 9 दिन जैसे लगता है, वैसे ही बीत गया सब आनंद में। जो भगवान आएंगे ये सब स्वागतम करने लगे और सबका मन में आनंद का ढेउ छूटने लगा। उस बार क्या हुआ? न भगवान नवमी तिथि, हाँ मधुमास नवमी तिथि में भगवान, हाँ तो रामायण भगवान राम जब आएंगे उसका पहले वाल्मीकि मुनि ये रामायण का रचना किए थे। और भगवान जो आए तो अयोध्या में अवध में आनंद भयो, जय बालराम की। अवध में आनंद भयो, जय लाल की। अवध में आनंद भयो, जय बालराम की। अवध में आनंद भयो, जय बलराम की। जय बालराम की, जय बालराम की, जय बालराम की, जय बालराम की। अवध में आनंद भयो, जय बालराम की। अवध में आनंद भयो, जय बालराम की। जय बालराम की, जय बालराम की। जय बालराम की, जय बालराम की। अवध में आनंद भयो, जय बालराम की। अवध में आनंद भयो, जय बालराम की। अवध में आनंद आनंद छूटने लगा। हर का मन में आनंद ही आनंद। कैसे आनंद? न दशरथ राजा के ऐसे ही 4 पुत्र हुए। ऐसे तो बहुत घटना है, समय का अभाव से संक्षिप्त से वर्णना कर रहा हूँ। हाँ तो भगवान प्रकट हो गए हैं ऐसे ही 4 भाई, हाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बड़ा भाई राम, इसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बड़ा भाई राम कौशल्या देवी से आए, भरत कैकेयी से आए और सुमित्रा से लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो इसे ही बाल लीला शुरू हो जा रहा। क्षमा कर रामचंद्र। जब रामचंद्र भगवान छोटा है तो काकभूषण भी आया है, हाँ? काकभूषण लाके, हाँ
कहाँ घुसन जाया, आके भगवान को दर्शन करता है, भगवान का दर्शन करता है और भगवान का दर्शन के परम आनंद प्राप्त होता है। ऐसे ही तो बहुत घटना है। तो भगवान ऐसे ऐसे ही बाल लीला बहुत कुछ है। एक दिन बाल लीला कैसे, राम का चरित्र कैसे था। भगवान सोचते थे हर टाइम मर्यादा पुरुषों की तो आए हैं भगवान, लेकिन बाल्य से उनका कैसे ही बाल लीला से पहचाना जाता है। भाई लोग खेलने के लिए गया है, लेकिन भगवान राम अपने से हार जाते थे। क्यों? तो भाई लोग खुश होगा, हम भैया को हरा दिया और आनंद करने लगा, भैया हार गया हार गया हार गया। वो लोग का आनंद देखने के लिए भगवान अपना इच्छा करके हार जाते थे। एक दिन माता लोग बोला हम लोग जाएंगे धनुष लेके, आज बागान में जाएंगे। बागान में जाए क्या करोगे? ना हम लोग आम तोड़ेंगे। आम तोड़ने के लिए सब चला गया, लेकिन देखते हैं क्या वही आम को तोड़ने पड़ेगा। तो भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने लोग तोड़ा, लेकिन राम तोड़ नहीं पाए। इच्छा कर तोड़ लेते, लेकिन जैसे ही मारे हैं निकल गया बाण। तो ये लोग जो तोड़ दिया सब गिर गया आम, ये लोग खुशी हो गया बहुत, आज भैया तोड़ नहीं पाया, हम लोग फास्ट हो गया है। ये लोग का खुश में भगवान खुश रहते थे। और उस दिन जो जीवन शुरू हो गया, ऐसे 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 हाल हुआ ना। राम लक्ष्मण दोनों अभी कहाँ जाएंगे? गुरुकुल में जाएंगे। राम लक्ष्मण दोनों चारों हो गया, चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों गुरुकुल में गया। हाँ, जो विधि है संतान को गुरुकुल में भेजने पड़ेगा। क्यों? ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। अगर संसार में जैसे ही हम लोग का शास्त्र वर्णन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे ही ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये चारों विधि है। ये चारों विधि में हम लोग का चारों, ये जो चारों स्तर बोलता है हम लोग, चतुर्थ वयस बोलता है। ऐसे ब्रह्मचर्य वयस है, गृहस्थ वयस है, और वानप्रस्थ वयस है, और संन्यास वयस है। ये जो चारों भाग क्या हुआ है, चारों प्रहर बोला जाता है। चारों ऐसे हम लोग का जिंदगी बिताने पड़ेगा। हाँ, 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य टाइम है। इसमें हम लोग क्या करना है? सब कुछ सीखना है। ब्रह्मचर्य का जब विधि है, शास्त्र अध्ययन करना, जो सीखना है सो सीखना। ये साधना का मुख्य समय है। और उसके बाद गृहस्थ, कोई ब्रह्मचर्य ठीक से ढंग से पालन किया तो वो गृहस्थ कर पाएगा, और कोई गृहस्थ जीवन ठीक से पालन कर पाता तो वो वानप्रस्थ कर पाएगा, और कोई वानप्रस्थ करता है तो वो संन्यास भी ग्रहण कर पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कली में क्या होता है, ये सब पालन नहीं करता है। इसीलिए संसार में जितना समस्या उत्पन्न हो जाता है, संसार में जितना समस्या उत्पन्न हो जाता है। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों गुरु का आश्रम में गया, वशिष्ठ मुनि का आश्रम। जब आश्रम में गया, जाके वहां इतना अच्छा सेवा किया। गुरु महाराज, गुरु तो चिंता कर रहे थे बच्चा लोग कैसे होगा, और राम ने सबको लोरी सुना रहे थे। अभी बच्चा लोग तो नहीं सो रहे थे। हाँ, और राम को छोड़ के लोग सो पाने नहीं सो पा रहे थे। माँ का चिंतन आ रहा था। गुरु माँ जो पूछते थे क्या हुआ, तुम लोग क्यों नहीं सोते हो? ना माँ का याद आती है। कौन लोरी सुनाएगा हम लोग को? तो राम जाके क्या करते थे, ये लोग को लोरी सुनाते थे और सुना। ऐसे ही हो रहा था। और इतना प्यार था जैसे ही राम वो लोग का आधार था, भाई लोग, भैया मैया का। हाँ हाँ, राम ही आधार था। और ऐसे ही हुआ
गुरु का आश्रम में ऐसे ही जिंदगी बिताने लगे। जो वानप्रस्थ, जो ब्रह्मचर्य पालन हो गया समय, अपना जो राज्य में लौट के आए। ऐसे गुरु माँ ने राज पोशाक जैसे हुआ सब पहना दिए हैं। राजपुत्र ने आगे, राजपुत्र आके क्या किए ना, ऐसे ही अयोध्या में प्रेम का ढेउ चूसा। राजा राम कितना बड़ा हो गया है, राजा राम कितना बड़ा हो गया, भरत कितना बड़ा हो गया, लक्ष्मण कितना बड़ा हो गया, और शत्रुघ्न भी कितना बड़ा हो गया। हाँ, ऐसे ही राजा दशरथ का चारों पुत्र है, युवक और युवराज है। आनंद का ढेउ छूटा है। और उस टाइम क्या हुआ, विश्वामित्र मुनि जैसे ही उन्हें जहां यज्ञ कर रहे थे, वह असुर लोग, ऐसे तो बहुत घटना अंदर में, तो बहुत कुछ लीला वर्णन क्या हुआ। वहां जो यज्ञ कर रहे थे, असुर लोग आकर क्या करते, यज्ञ भंग कर रहा था। कैसे भंग कर रहा था ना, ऊपर से हाडी गिरा रहा था, ऐसे ही भाग। जब हाडी गिरा रहा था, ये लोग को यज्ञ भंग हो जाता था, तो ये लोग बहुत मन में दुख में थे। हम लोग साधना कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन ये असुर लोग हम लोग कुछ करने नहीं देते, क्या किया जाएगा। तो वो लोग तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें राजा का पास दिया। विश्वामित्र मुनि राजा का पास गया। तो विश्वामित्र मुनि जब राजा के पास गया, दशरथ देखकर तो अच्छा हो गया, क्या हुआ, महामुनि त्रिकालदर्शी क्यों आए। तो उनका सत्कार किया, अतिथि जैसे सत्कार किया है। तो पूछे, हे गुरुदेव, आप इधर क्यों प्रस्थान के कारण क्या है। बोला, मेरा एक काम है, मेरा पास खबर है, राम आया और लक्ष्मण आया, और हम राम को चाहते हैं। क्यों ना, ऐसे हाल है मेरा आश्रम में, असुर लोग आते हैं, और वो लोग क्या करता है ना, यज्ञ को ऐसे ही यज्ञ विधि को तोड़ देता है और हानि पहुंचाता है। और वो लोग को परास्त करके, वो लोग को लड़ने के लिए, वो लोग को परास्त करने के लिए राम को मुझे चाहिए। तो राजा का मन में बहुत दुख आया, मेरा जिसे ही लालना बच्चा है, वो क्या कैसे असुर का साथ लोग साथ लड़ेगा, और आप गुरुदेव क्या कहते हैं। तो राजा रोने लगे, आप हमको दूसरा कुछ मांगिए, हम दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन मेरा राम को दे नहीं सकेंगे। तो विश्वामित्र मुनि ऐसे कहते हैं, जब राज्य का कोई विपद आता है तो दौड़ के राजा के पास आते हैं, और राजा जो विमुख हो जाते हैं, वह राज्य का मंगल नहीं होता है। और आप हमको राम को दीजिए। तो ऐसे ही गुरुदेव का वचन पर राजा दशरथ ने ऐसे ही कोई मत नहीं था अंदर में मत नहीं था, फिर भी राज कर्म के लिए कहा निर्देश को पालन करने के लिए राम लक्ष्मण, वहां बड़ा बड़ा असुर, जैसे पहले रास्ते जाते हुए ताड़कासुर का साथ में, उसके बाद देखिए, और ऐसे ही रास्ते जाते रास्ते में गौतम मुनि का आश्रम में भी प्रवेश किया। गौतम इसमें बाद में जाएंगे, बाद में पहले आए और जाके जिसे कर रहे थे, ये लोग सब क्या कर रहा था, हाडी गिरा रहा था। तो हाडी गिरा था, राम ने युद्ध किए वो लोग का साथ, वो लोग को परास्त कर दिए। जब परास्त कर दिए, ये तो बहुत बड़ा घटना है, यहाँ से वहां तक हम बीच में से आप लोग चीज समझाने के लिए कोशिश करते हैं, संक्षिप्त में तो उसका बाद तो ये हो गया। तो राम तो वो योद्धा से पहचान गया,
और दशरथ राजा बस खबर चला गया, इसे इसे यज्ञ जो भंग कर रहा था वो लोग को परास्त कर दे। राम का गुणगान प्रशंसा तारी तरफ से होने लगा। तो बीच में बहुत घटना ऐसे हुआ। तो विश्वामित्र मुनि सोचे उनका पास कोई निमंत्रण न्योता आया था। ऐसे जनकपुर में जनक राजा जनक रथ कन्या जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर होगा। वहां बहुत राजा महाराज ने आएंगे। अरे राम तुम मेरा साथ चलो, देखने के लिए जाओगे। राम मेरा साथ चलो, स्वयंवर कैसे होता है देखो। राम को लेके गया। राम लक्ष्मण दोनों जब जाते हैं वही रास्ता में गौतम मुनि का आश्रम। तो गौतम मुनि का तो बहुत घटना है, इंद्र ने कैसे छल किए थे इत्यादि इत्यादि। तो अहल्या पाषाण बन गए थे, पत्थर बन गया। तो विश्वामित्र मुनि को तो सब कुछ मालूम था, त्रिकालदर्शी स्वयं भगवान है। तो अगर राम चलो इसको थोड़ा स्पर्श कर। तो भगवान को जब लेके स्पर्श करे, उनका चरण स्पर्श से धूला लाग से क्या होता है, चरण स्पर्श से पत्थर बन गया, सुंदरी नारी बन गया। चरण में प्रणाम किया। जिसका चरण से सुंदरी नारी प्रकट हो जाते, उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें कितना महान है सारा जगत में। तो निषाद राज जितना भी जो लोग थे सब लोग को मालूम हो गया। इसमें से बहुत बड़ा घटना है। और भगवान ने जाके जनक राज्य में पहुंचे, गुरुदेव का साथ राम लक्ष्मण पहुंचे। तो राजा लोग, बहुत राजा लोग भी आया है। वो लोग जो शिव का धनुष है तोड़ेगा, और ऐसे ऐलान किया हुआ है जो शिव का धनुष उठाएगा, तोड़ेगा तो बात दूसरा है, जो उठाएगा उसको सीता वरण करेगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है। राम लक्ष्मण को देखने आया है, और गुरुदेव जैसे महान त्रिकालदर्शी उनको भी निमंत्रण किया हुआ। तो वहां इसे देखा स्वयंवर सब सजा हुआ है, लेकिन जितना राजा कोशिश करते हैं कोई उठा नहीं पाते। और उसका साथ तो उठाएगा, उसको तोड़ेगा तो दूसरा बात है, उठा नहीं पाते। तो राजा का मन में बहुत दुख आया। इस जगत में क्या कोई लड़का, कोई राजपूत नहीं है मेरा नंदिनी को, मेरा कन्या को ग्रहण करने के लिए? क्या होगा इसका जिंदगी, क्या होगा? उन्होंने तो ताच्छल्य करने लगा राजा लोग को, राजपूत लोग को ताच्छल्य करने लगा। आप इतना शूरवीर है, आप इतना महान है, आप इतना शक्तिशाली है, ऐसे आप लोग कह रहे थे। आप लोग का शक्ति कहाँ गया है? आप लोग का ये वीरत्व तो कहाँ गया है? और ऐसे कह राजा जनक सिर पर हाथ देकर रो रहे थे दुख में, और माता उन्हें भी दुख कर रहे थे। सुनैना दुख कर रही थी, क्या होगा मेरा पति, मेरा लड़की का क्या होगा, मेरा कन्या का ऐसे ही रह जाएगी। चिन्नाने लगे, जब ऐसे ही होता है, दुख का वातावरण हो गया। तो लक्ष्मण तो बहुत शक्तिशाली है, किसी को भी सहन कर नहीं पाते हैं। क्यों आप सब राजपूत क्यों ऐसे आप खराब सोचते हैं? किसका शक्ति नहीं है? मेरा भैया जो राम है वो अयोध्या का राजा राजपूत है, उनको थोड़ा पूछ के सुजोग दे के देखिए,
वो अगर सारा ब्रह्मांड को हिला नहीं देगा तब तो चलेगा, पता चलेगा। तो लक्ष्मण ने बहुत कुछ बोला, ऐसे ऐसे क्रोधित हो गए, इतना बोलने लगे। तो सब मिलकर क्या कहे, राजा ने निर्देश दिया। और तो बीच में बहुत घटना है, और ये लोग तजब हो जाता है, इतना छोटा लड़का है, बच्चा लड़का है, ये क्या धनुष उठाएगा और धनुष उठाएगा। मन में इन लोग का शंका है। इतना महान महान शूरवीर जो लोग था, कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, और ये बच्चा है, ये क्या बिगाड़, ये क्या धनुष उठाएगा। तो ऐसे हुआ, सही सही भाग सही मौका आया, और सही समय पर भगवान राम ने धनुष को उठाया। जैसे धनुष को उठाया, त्रिलोक में चहल पड़ गया, कांपने लगा, और परशुराम जी थे पहाड़ पर, उन्हें दौड़ के आने लगे। अरे ये जो धनुष है, सिर्फ का धनुष कोई उठा नहीं पाए, किसका शक्ति नहीं है, और जो उठाएगा वो भगवान स्वयं है, स्वयं नारायण। उन्हें दौड़ के आया, दौड़ के आया। कौन इसको उठाया, कौन इसको उठाया। और वो लोग का तो जो राजा का, तो राजा तो तज्जब हो गया, चेंज हो गया, ये स्वयं भगवान है, मेरा लड़की के लिए उपयुक्त वर मिला। सुनैना देवी बहुत खुश हो गया जी, मेरा जो नंदिनी है, सीता के लिए उपयुक्त वर मिल गया। जैसे पिता माता का जैसे हाल होता है, पिता माता तो बहुत खुश हो गए। परशुराम आके और गर्जने लगे, ऐसे है उसको हम नाश कर देंगे जो ये धनुष उठाया। क्यों, मेरा गुरुदेव है जी, उनका धनुष है। हाँ, ये धनुष जो उठाएगा वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम कौन हो, हमको परिचय दो। तुम जो उठाया धनुष, तुम कौन हो। स्वयं भगवान, इस चीज का बीच में बहुत घटना है। स्वयं भगवान अपना रूप दर्शन करा दिया, किसको, परशुराम। परशुराम जी अपना चरण में गिर गया, आपका दास। हाँ, आपका दास। हे भगवान त्रिलोकनाथ, आपका कृपा से हम इस दिन को अपेक्षा किया था। तब तो वहां ऐसे हुआ। और बहुत बहुत गड़ा घटा। एक रामायण को संक्षिप्त समय पर दिखाना बहुत मुश्किल है। हाँ, फिर भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर वैसे हुआ तो स्वयंवर तो रेडी हो गया। वो लोग तो बहुत गुस्सा कर रहा था। ऐसे ही विवाह का व्यवस्था क्या हुआ, क्या व्यवस्था ना, राम का विवाह का व्यवस्था कर रहे। तो अयोध्या में खबर क्या, जो ऐसे ऐसे राम ने स्वयंवर जीता। राजा का मन में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया दशरथ का मन में, उन्हें तो आनंद मतवारा हो गया। और राम का खाली नहीं है, राम का साथ साथ लक्ष्मण का भी शादी हो, दोनों का। उसके बाद क्या हुआ, वहां जब पंडित लोग आते हैं, वो लोग बोला राजा ऐसे ही कन्या तरफ से फिर एक आवेदन आया, आपका तो 4 पुत्र है, हमारा भी 4 कन्या है। सीता का साथ तो राम का विवाह होगा, और तीनों का अगर तीनों लड़का का साथ शादी हो जाएगा तो और अच्छा होगा। हाँ, तो क्या हुआ, यही खबर, यही मैसेज दिया हुआ किसका पास, राजा दशरथ का पास दिया हुआ। राजा दशरथ ने इसको राजी हो गया, बोले तो आनंद की बात है, इसलिए कन्या तरफ से कथा आता है। हाँ, तो राम का साथ सीता देवी का हुआ, भरत का साथ मांडवी की हुआ, और लक्ष्मण का साथ उर्मिला का हुआ, और शत्रुघ्न का श्रुतकेतु, चारों का साथ, चारों शादी हो गया। बहुत आनंद से शादी हुआ।
बहुत आनंद से चारों तरफ जनक राज्य में आनंद का ढेउ बरसने लगा और अयोध्या में भी बहुत आनंद का ढेउ है। लेकिन हम लोग का देश क्या हुआ, मुक्ति मिला था, देश को फ्रीडम हुआ, स्वाधीन हुआ था। लेकिन राम, भगवान राम का उस दिन से लेकर आज तक भी स्वाधीन नहीं हुआ था जी। अयोध्या में लास्ट साल क्या हुआ, राम मंदिर तैयार हुआ है, ये स्वाधीन मिला है? इतना दिन क्या हुआ था, राम मंदिर बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था। लास्ट साल वहां स्वाधीन मिला है, राम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ। ये लोग शादी हो गया, विवाह होने का बाद अयोध्या में सब लोग क्या बहुत आनंद से बहुत आनंद से संसार बीतने लगा। राम का नीति, राम का कथा सबका प्रशंसा का बात हो गया। राम का वीरत्व, राम जैसे योद्धा है, राम जैसे ही मर्यादा पुरुष है, ये घटना चारों तरफ से सब सबका मन में यही प्रशंसा है। राम जैसे राजा है, राम जैसे पुत्र है, राम जैसे पति है, राम जैसे संतान है, हम लोग का होना चाहिए। राम राज्य होने लगा, चाहे राम राजा नहीं हुए तो उस टाइम दशरथ थे राजा। दशरथ का मन में आया, हम तो इतना ही चतुर्थ उम्र आ गया है, वानप्रस्थ आ गया है, तुरंत कुछ करना चाहिए। राम इतना शक्तिशाली है, उनका भी राज्य संभालने का शक्ति है और नियम और नीति सब कुछ अच्छा है। तो दशरथ ने सोचे राम को राजा बनाएंगे और इस संसार का राज्य का भार उनको दे देंगे और हम जैसे संसार में अभिभावक होकर उपदेष्टा होकर रहेंगे। ऐसे एक रात का बात है, ऐसे खबर किसका पास किया ना, मंथरा ने कैकेयी का पास भेज दिया। हाँ, क्या हाल उसका बात जैसे हुआ। हाँ, आज रात को डिसीजन है, कल सुबह में राजा होंगे। राम, हाँ राम, उसका बीच में कैकेयी जैसे ही अच्छा पत्नी थी, लेकिन क्या हुआ, दूसरा का हाँ कैकेयी का निर्देश पर, कैकेयी सही मंथरा का निर्देश पर, मंथरा का मंत्रणा पर दो बात। इसीलिए बाचो बैग जो होता है बहुत कठिन होता है, खतरनाक होता है। दो बार, हाँ, इसी से घटना बहुत है। राजा का दशरथ के साथ कैकेयी एक दिन क्या हुआ ना, युद्ध में गए थे, राजा ने परास्त हो गया, ऐसे ही बाण से घायल हो गया और वहां से कैकेयी उनको बचा के लाए थे। और उस टाइम राजा बहुत प्रसन्न हो गए थे। राजा ने ठीक है तुम वर चाहो, तुम काम जो वर मांगे हम देंगे। वो क्या कहा था, वो क्या कहती ना, हम ठीक समय पर वर चाहेंगे, दो बार ठीक इस समय पर वो वर चाहे। क्या, मेरा भारत होगा राजा और राम जाएगा 14 साल वनवास। ये जो मुख का जो वचन है वो बाणी से बाण बन गया राजा दशरथ को धराशायी करके। ऐसे ही राजा दशरथ का क्या हुआ ना, उन्होंने तो ऐसे मर्मांत हो गए, सिंह का माफी राजा ये वचन से ही धराशायी हो गया, उनका ऐसे मृत्यु हो गया। और राजा ने वनवास गया, राम ने वनवास गया। और ऐसे ही तो बहुत घटना है, वनवास जाने के बाद ऐसे सीता हरण हुआ। सीता हरण का होने के बाद रावण को वध किए भगवान, वध करके लंकेश बनाए विभीषण को, और वहाँ विभीषण लंकेश हुआ और भगवान राम का राज्य प्रतिष्ठा भी हुआ। और ऐसे ही जगत में
भगवान राम मर्यादा पुरुष भाव से हाँ अयोध्या में विराज किए। उसका बात जैसे होता है भगवान हाँ और सीता देवी अग्नि कन्या रूप से जैसे माया सीता भगवान उसत किए थे और अग्नि देवता से फिर सीता आए और हाँ धरित्र में प्रवेश करके और भगवान राम सरज नदी में प्रवेश करके इस अंतिम लीला वर्णना किया जाता है। जय भगवान राम की जय राम लखन जान के जय बल हनुमान की निताय गौर प्रेमानंदे हरि।